धर्माचार अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नाज़रीन। बैठक प्रोग्राम में वेलकम करते हैं हम गोविंद भाई को, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास पहुँचे हैं। धर्माचार सर, करम जोहार सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? शुक्र अदा। क्या हो रहा है आजकल? सर बस फ़िलहाल तो ज़ाती ज़िंदगी के साथ साथ जो है अब माहेश्वरी पॉजिटिव ग्रोथ ग्रुप की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उसको भी निभा रहे हैं। और जो कॉज लेके चले हैं, मूवमेंट लेके चले हैं, उसको आगे पॉजिटिव वे में लेके जाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपका ग्रुप जो व्हाट्सएप पर है जी, दादा के करम से इतना फेमस होता जा रहा है, इतना फेमस होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? सर देखिए, फेमस होने की वजह मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बरादरी के हक़ की बात कर रहे हैं, बरादरी की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बरादरी भी वो हमारी बातें सुन रही है, हमारे साथ वो हमारा हिस्सा बन रही है। और जब हम कोई मूवमेंट लेके जमात खाने में हमारी फरियादें लेके जाते हैं तो बरादरी आती है। और अब उनका एक भरोसा जुड़ चुका है माहेश्वरी पॉजिटिव ग्रोथ ग्रुप के साथ कि वाकई में ये वो ग्रुप है जो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आगे काम कर रहा है। अच्छा, आगे चल के क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा याहू मैसेंजर्स या फिर गूगल्स या फिर आईमो पे भी कोई इरादा है आपका ग्रुप्स बनाने का? सर बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इरादा है। देखें, इससे जो इस वक्त हैं, हम व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक तक तो हम आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया की जहाँ तक रसाई है हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी माहेश्वरी कम्युनिटी हमको फॉलो कर सकती है। तो क्या मकसद है आपका, यानी ये ग्रुप्स बनाना, लोगों को इकट्ठे करना, क्या मकसद क्या है? सर ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं समझता कि सोशल मीडिया से हम रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हमारे लिए एक वो वजह बन सकती है जिससे लोगों के अंदर शऊर बेदार होगा। बिल्कुल, आजकल तो सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, आर्मी ने भी अपना एक सोशल मीडिया का विंग बनाया है, उनका विंग है बाकायदा, उनकी जो है वो चल रहा है उनका प्रोग्राम भी, आपने भी देखा होगा। लिहाजा आप आगे चलकर अपनी कौम को कैसे देखते हैं? सर इस वक्त जो हम कौम का जज्बा देख रहे हैं, यूथ का देख रहे हैं, हमारी एक्सपीरियंस लीडरशिप का देख रहे हैं, बुजुर्गों का देख रहे हैं, तो हमारी माहेश्वरी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनको सही मौके मिलते रहें। CMNP जो आपकी जो सुप्रीम पावर एक जमात है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त वो किस पोजीशन पर है? सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वहाँ की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है, मतलब कुछ नहीं, वो बिल्कुल ही मतलब वजह क्या है कि वो नहीं? सर देखें, वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मुसलसल लापरवाहियाँ, ठीक है। अब इस वक्त जो हमारी मौजूदा काबीना है, हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उस काबीना के अंदर भी, हमारी उन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनसे भी सिर्फ इतनी सी गुजारिश करने के लिए गए थे एक इज्तिमाई दरख्वास्तें लेकर, और उनसे हमने ये कहा था वहाँ पे जाके कि सर देखें, आप जो हैं अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुके हैं, जो एक आइनी मुद्दत थी, इस वक्त जो है आप एक गैर आइनी तरीके से बरादरी पर काबिज हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब कब्जा कैसे छूटेगा, कैसे खत्म करवाएंगे आप? सर ये देखें, कब्जा ये सिर्फ मैं नहीं करवा सकता है, आप नहीं करवा सकते। ये कब्जा जो खत्म होगा, ये पूरी बरादरी के एक यकजहत होने से होगा, मुत्तहिद होने से होगा। हमारी कोशिश पॉजिटिव ग्रोथ ग्रुप की सिर्फ इतनी ही सी कोशिश है कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को जोड़ें, वो लोग प्रैक्टिकल फील्ड में आके हमसे मिले और आगे आके कोशिशें करें। देखें, हम जिनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे अपने हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो इस वक्त गलत है। अच्छा, इस हवाले से आपने कोई कैंपेन चलाई अपनी कम्युनिटी के अंदर, कोई आगाही या उनसे मुलाकातें आपने की हैं? सर देखें, जब मैं एप्लीकेशंस लेके निकला था तो मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई लोगों के साथ, जो है हमारे ख्यालात के तबादले हुए और लोगों ने हमको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो उसी का सर ये सारा जो है आप देख रहे हैं, उसी का फल है कि इस वक्त माहेश्वरी पॉजिटिव ग्रोथ ग्रुप की जो है वो अप्रोच बढ़ रही है माहेश्वरी कम्युनिटी के अंदर। जैसे कि CMMP के अंदर भी आप देखेंगे, मेम्बरान के भी अगर आप उनके भी कुछ सुनेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि यार इस ग्रुप के अंदर ऐसी बात हो रही है, यानी कि हमारा ग्रुप इम्पोर्टेंट बन चुका है। आपने जनरल बॉडी के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई थी तकरीबन 76 या 78% की, तो CMMP ने आपको क्या जवाब दिया? सर हमने बेसिकली, मैं एक बात को क्लियर करता चलूँ कि हमने जो एप्लीकेशन जमा करवाई थी वो 76 नहीं थी, उसका एक्चुअल काउंट मैं आज आपको बताता हूँ, वो मैंने 92 एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो 76 सिर्फ मैंने इसलिए की थी क्योंकि जो हमारी लिस्ट वहाँ पे मौजूद थी उसके अंदर मैंने 76 नेम्स की एंट्री करी थी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा वो हुआ, लेकिन हम जो है वो उसी को काउंट करके चलते हैं जो हमारी लिस्ट थी वहाँ पे। तो उसका जो रिस्पॉन्स सर उन्होंने दिया, उन्होंने हमें एक 5 लोग की कमेटी बनाकर मीटिंग के लिए कॉल किया, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो वेबसाइट देखी, हमसे अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट मांगे गए, फाइनेंस के एक्सपर्ट मांगे गए, तो हमने हमारे 2 थे, उनको ले गए, हमने कमेटी बनाई जिस कमेटी के अंदर मैं भी शामिल था। हमारे मोअज़्ज़िज़ मिस्टर ब्रांड मोटिया साहब थे और हमारे इस बरादरी की
काफ़ी मोजिज़ शख्सियत डॉक्टर गंजी थावर कपल साहब थे और एक कपल था हमारे साथ। तो एक रेवोल्यूशन ये भी थी कि हमारे साथ जो थी हमारी कौम की एक बेटी, हमारी कौम की एक बहन, वो हमें रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो हम ये लेकर गए, वहाँ पे जो बातचीत हुई, तो देखें इस वक्त सर आप मेरे घर जो भी हैं हमारे भाई, वो सब जानते हैं कि मौजूदा कैबिनेट के पास इस वक्त कोई ऐसा मौजू नहीं है कि वो अपना दिफा कर सकें। तो वो हर बात को पिछली काबीना के ऊपर उलट देते हैं। किस चीज़ का दफा करेंगे वो, या कैसे नहीं करते वो? सर वो दिफा अपना किस, सर आप मुझे ये बताएं कि वो कैसे इस चीज़ का दिफा करेंगे कि वो 4.5 साल या 5 साल के अरसे तक क्यों हमारे साथ अभी तक इस CMMP हॉल पे काबिज है। अच्छा, आपने जो हमारी रजिस्टर्ड जमात है जिस इदारे से, वहाँ उन इदारे के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की है सर? कि आया हमारी CMMP इस वक्त किस हद तक जो है वो काबिज है या नहीं है, किस पोजीशन पर है इस वक्त? सर उनसे कोई ऐसी तफसीली मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन जब हमने जो इज्तिमाई दरख्वास्तें जमा करवाई थी और CMMP की तरफ से उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था, तो हमने 30 जुलाई के दिन जो एक सॉफ्ट रिमाइंडर था वो हमने बरादरी को भिजवाया था। उसको हमने वो असिस्टेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रार को जो है हमने उसको CC किया था। तो उसके अंदर हमने जो भी उस मैटर था, उस मैटर से हमने आगाह करवाया रजिस्ट्रार को कि इस वक्त जो सिचुएशन है, एक जो हमारी कैबिनेट है वो 2016 जनवरी में आके इक़्तिदार में आई है और मुसलसल उसके बाद जो है ना ही कोई इलेक्शन हुआ है, ना ही कोई जनरल बॉडी हुई है, ना ही मतलब कोई पब्लिक इंटरेक्शन हुआ है, और ये इस वक्त भी अंदर मौजूद है। और जब इनके पास हम जाते हैं कोई फरियाद लेकर, तो ये सारा मलबा जो है पिछली काबीना या पिछली से पिछली काबीना या उसके ऊपर डाल दें। अच्छा, करंट पोजीशन आपकी जो जमात के लोग हैं आप पे इतना भरोसा करते हैं और आपकी बाखबर ज़रा से हमें ये पता चला है कि आप वहाँ के मेंबर भी नहीं हैं, ये क्या सिलसिला है, ज़रा बताएंगे आप? सर देखें, अब बात ये है कि ये पिछली एक मुलाकात में मुझे मेंबर, कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने ये मुझे कहा था कि देखें आपको हक नहीं है कि अच्छा। आपको हक नहीं है क्योंकि आप गैर शादीशुदा हैं। ये क्या बात हुई कि आपको हक नहीं है गैर शुदा? ये इसका मकसद जरा समझाएं हमारी सर, कौम को ये सब कि कौम- आखिरकार इसमें क्या राज है, सर, क्या बात है? कौम से तो मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए ये बुरा मानने की बात नहीं है, ये फरसूदा निज़ाम है जो उभर के आ रहा है हमारे सामने, जो बता रहा है कि हाँ मैं फरसूदा हूँ, हाँ मेरी सोच फरसूदा है, हाँ मेरे जो कवानीन है वो फरसूदा है, ठीक है। तो यही बात है। अब देखें उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना मौक़िफ़ लेकर नहीं आ सकते, आप अपने जो है वालिद मोहतरम को यहाँ पे भेजा कीजिए। अच्छा, वो मौक़िफ़ तो वो कह रहे हैं नहीं ले आ सकते, ठीक है, लेकिन जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी जो 92% की, उसमें आपका नाम था? सर बिल्कुल था तो मेरा फिर नाम। उनको वो रिसीव नहीं करनी चाहिए थी? सर ये देखिए, क्या सिलसिला है, जरा समझाएं आप, सर, कौन को देखिए, समझाएं सर, जरा सा। देखिए, वो हमारे सीनियर्स हैं सर, हमें उनके साथ बड़ी हमदर्दी भी है कि देखिए वो हमारी एप्लीकेशंस के प्रेशर तले वो पहले ही दब चुके हैं, और वो इस वक्त क्या डिसीजंस लेते हैं क्या नहीं लेते सर, उनकी आपस के अंदर भी है ना वो अंडरस्टैंडिंग अब नहीं है उन मेंबर्स के अंदर। तो जिस दिन मैं एप्लीकेशन लेकर गया था तो एक मेंबर ने मुझसे वहीं पे एक सवाल पूछा था कि क्या ये जो 76 एप्लीकेंट्स हैं इन सब की मैयत समिति भर चुकी है? तो हमने कहा कि सर आप चेक कर लीजिएगा, और अभी आपको क्यों याद आता है कि किसने मैयत समिति भरी है? कि आप पिछले 4.5 साल से इस कम्युनिटी के ऊपर हैं, ओहदेदार बन के बैठे हो, कि उस अरसे के अंदर आपने क्या किया जब आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा मेंबर मैयत समिति भर रहा है, कौन सा मेंबर मैयत समिति नहीं भर रहा है, कौन एक्टिव है, हमारी कम्युनिटी के क्या इश्यूज़ हैं। अगर आप उनसे ही आगाह नहीं है और कम्युनिटी को वहाँ तक जो है आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्यों है यहाँ पे? अच्छा, इस वक्त आपकी CMMP जो कुमारवाड़ा की जमात है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो सर बताएं। देखिए ऑडिट वगैरह ये जो चल रहे हैं सर, हमारी जो हम जो देते हैं, तो हम सिर्फ एक मैयत समिति का जो फंड है वो हम सालाना 250 रुपये की मद में वो अदा करते हैं, ठीक है। उसकी जो है पस मंज़र अगर आप देखें तो अगर कोई हमारा भाई साहिब हैसियत भाई वो आके कुछ फंड्स दे जाते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड आता है, किसी पार्टी का फंड आता है, वो अलग हैं। लेकिन जो भी है अब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी की तरफ भी आ गए हैं, उसके ऑडिट्स भी हो रहे हैं, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ CMMP का नहीं, मैं समझता हूँ कि माहेश्वरी कम्युनिटी के जितने भी इदारे हैं जो खिदमत के लिए वक्फ हैं, उन सबके ऑडिट होने चाहिए। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के अंदर मैं सुनता हूँ कि 72 लाख का केस एक जगह है, फिर 80 लाख की एक और ऑफर आ रही है। आपकी कम्युनिटी में इतना पैसा यानी कि कैसे आया, कैसे गया, ये मतलब जरा समझाएं कौम को कि आखिर राज क्या है? सर देखिए, अब जैसे कि वो सारा मैटर जो है वो ऑडिट के अंडर प्रोसेस में है, तो मैं उस पर इतनी ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 72 लाख का जो मैटर चल रहा है वो पिछली कैबिनेट की कोई अकाउंट रिपोर्ट्स है, उसके हवाले से वो बातें हो रही हैं।
और अब तो वो ऑडिट के अंदर है खैर। और ये जो 80 लाख वाली बात सर अभी आपने की, मुझे बड़ी अच्छी याद दिलाती कि मेरे एक बड़े मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ बचपन से, और उन्होंने सर हमें ये कहा था कि हम जाते जाते जो है वो कौम को 80 लाख का तोहफा देकर। यानी तोहफा कैसे देंगे? क्या वो खुद करोड़पति हैं या किसी और जगह से, या कैसे, मतलब कोई गवर्नमेंट उनको जो है वो कोई फ्री लाउंस या कोई अमाउंट दे रही है तरक्याती कामों के लिए, या क्या, कैसे, यानी वो भी बताया होगा ना कि 80 लाख कहाँ से आएंगे और कैसे आपको तोहफा देंगे? सर वो कह रहे हैं कि हम ये ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने जा रहे हैं हम आपको। तो मैंने उनसे डिटेल्स मांगी थी, तो उन्होंने, तो हमारे बड़े हैं तो हमने उनको जो है वो ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। हमने कहा कि चलो देखते हैं। हमारी बरादरी के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है, जो असल में हमें भी सुन रहे हैं शायद उनको ना पता हो, तो हम उनको बता देते हैं कि यार ये मौजूदा काबीना है वो इतनी मतलब प्लानिंग्स लेकर बैठी हुई है कि वो 80 लाख हमें देकर जाएंगे। अच्छा, आज अभी ये सुनाई दे रहा है कि बदीन में जो आप लोगों का प्लॉट है उसकी कीमत भी तकरीबन लाखों या 1.5 करोड़ या तकरीबन इतने की है। क्या वो बेच रहे हैं? आप इसमें क्या कहेंगे? आप राजी हैं उसको बेचने के लिए? सर देखें, ये एक मुतनाज़ इशू है इस वक्त, जो ग्रुप में भी उठता है, तो काफ़ी हमारे ग्रुप में भी लोग जो हैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमने सिर्फ अभी तक अफवाहें सुनी, हमको अभी तक ये नहीं पता कि वो कौन उसको मतलब बेचने की प्लानिंग्स कर रहा है या किसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स है। अभी तक इसकी अफवाहें चल रही है। हमने बस इस अफवाह को ही पूछना चाहा था अपने ग्रुप के तवज्जुह से कि आया ये बातें सच है कि झूठ है। हमको सिर्फ उसकी सर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब ये देखिए जिनका काम है, और ये इस वक्त हमारा प्राइमरी इशू नहीं है, हम उसको सेकेंडरी पर रखते हैं, ठीक है। प्राइमरी इशू हमारा CMMP का है, तो हमारा मेन फोकस वहीं पर है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, और कम्युनिटी अगर उसकी स्टेक होल्डर है तो कम्युनिटी के पास ये हक है कि वो उसके बारे में पूछ सके। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बारे में या हमारे जो 4 धाम हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्या इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या इनके पेपर्स या इनकी मालिक के बारे में जो रजिस्ट्रार है उनको पता है इन चीज़ों का? सर मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रार को कुछ पता है। ये सर टॉपिक 1-2 दिन पहले हमारे ग्रुप के अंदर ही रेज हो चुका था, तो हमारे ग्रुप के जो साथी हैं उन्होंने इस बात को विटनेस किया है कि वहाँ पे जो हमारे बड़े अच्छे रहनुमा हैं जो हमको गाइड करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, मिस्टर लक्ष्मण मुराद बगड़ा साहब, उन्होंने एक फॉर्म 7 जो है वो हमें वहाँ पे दिखाया भी है ग्रुप के अंदर। तो सेटिस्फिकेशन यानी कि एक लैंड से तो हमारी हो चुकी, लेकिन जो उसके बाद जो हमारे जो दीगर लैंड्स के जो सवाल हुए हैं अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आता, तो हम उसके साथ इतना फिर फोकस नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ से फिर लोगों को ये कहना है कि आप इंतशार फैला रहे हैं ग्रुप के मातहत, जो है आपके ग्रुप की तरफ से इंतशार फैल रहा है, बरादरी में एक लहर दौड़ जाएगी इंतशार। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सवाल करने से इंतशार कैसे फैल सकता है। अच्छा, हमने ये सुना है और काफ़ी मेशवरीज ये सवाल भी कर रहे हैं कि आपकी CMMP कुमारवाड़ा की जो जमात का जो आपका हॉल है और जहाँ पर वो जो कैबिनेट बैठी हुई है उसने वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, इस बात में कितनी हकीकत है? सर ये देखिए, उससे पिछली मुलाकात जो मेरी आपसे जमात खाने हॉल में हुई तब भी मैंने कहा था कि ये आप मुझे कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि वाकई ये अब ये जो है कब्जा है। यानी कि अब देखिए मैं आपको ये एक मैटर जो है CMMP के पास जो चला गया है, CMMP के पास जो अभी रजिस्ट्रार की तरफ से लेटर्स आए हैं, तो रजिस्ट्रार ने भी अब हमसे जो है यही सवाल पूछा है कि यार अब 2018 के कब लेटर, अभी कौन सी डेट को आया है इनके पास? सर देखिए वो आई थिंक सो कि कुछ 5-6 अगस्त के दरमियान या 7-8 अगस्त के दरमियान में वो लेटर आया है उनके पास। उसमें क्या लिखा है ज़रा आप बताएं नाज़रीन को। सर वो लेटर जो है उसमें से एक लेटर जो है हमारे ग्रुप के क्रिएटर हमारे बड़े भाई मिस्टर रविंद्र काकी साहब ने एक जो सॉफ्ट रिमाइंडर लिखा था CMMP को, वो जो है CC करवाया था। उसके बाद जो 2 लेटर को छोड़ दे, ठीक है, उनकी डिटेल्स मैं नहीं दूंगा अभी यहाँ पे आपको, वो 2 लेटर्स किसी और के, तो रजिस्ट्रार की तरफ से इन तीनों के नाम पे एक लेटर आया जो CC किया गया तो पंचायत ऑफिस में। तो उसमें कहा क्या कि यार ये जो अभी आपने जो हमारे पास क्यूरीज भेजी हैं ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं, आप इनको इंटरनली सॉल्व कीजिए। लेकिन इससे पहले हमारे बाशऊर शख्सियत की तरफ से सन 2018 के अंदर एक लेटर, एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जा चुकी थी। अच्छा, अभी हमें ये पता चला है कि कुछ हमारे मेशवरी बिरादरी के जो सीनियर पर्सनस हैं वो लोग, जैसे कि सीनियर वहाँ ऑफिस के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, उसके अलावा रजिस्ट्रार है, तो वो लोग अभी ये चाह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रार से भी ऊपर जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन तक ये कंप्लेंट पहुँचाएं कि जी हमारे साथ ये हालत है। क्या ये आप भी इस तरह करेंगे? सर देखें, रजिस्ट्रार के कानून तक अब ये बात तो जा चुकी है, ठीक है। अब रजिस्ट्रार भी शायद इस बात को मानेंगे कि वाकई में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ हैं कि अगर कम्युनिटी की तरफ से 2, 3, 4 लेटर्स आ चुके हैं तो यानी कि यहाँ के इनके हॉल के अंदर, और इसमें अब रजिस्ट्रार की मदाखलत भी वाजिब है, ठीक है, गैर वाजिब नहीं कहलाएगी।
तो ये मेरी CMMB की जो पिछली मुलाकात में मुझे ये तासुरात भी वहाँ से देखने को मिले जो काफ़ी हैरानकुन थे मेरे लिए, कि उन्होंने कहा था कि यार कैमरे पे कह रहे हैं ये बात जो है वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो आम बरादरी है वो वहाँ के मौक़िफ़ से जो है वो रूबरू हो जाए कि हमारी CMMB के अहदेदार क्या सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार अगर आप रजिस्ट्रार के पास एक लेटर लेके चले गए हैं तो हम तो उस लेटर की कार्ड कर लेंगे, हम अपनी सोर्सेज लगाएंगे, हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ब्राइब करेंगे, रिश्वत देंगे और हम इससे बच के निकल आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये रिश्वत तक की आपको उन्होंने बताया है कि हम रिश्वत दे के निकल आएंगे? सर देखिए, जहाँ पे आप सोर्स को इन्वॉल्व करेंगे ना तो इन अ वे वो एक रिश्वत है। ठीक है। अब रिश्वत अगर वो पैसे की मद में भी दे सकते हैं, ठीक है, इतना तो होता है, लेकिन अगर पैसे की मद में रिश्वत दी गई तो सर हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अगर CMMB ओर से पैसा जाएगा तो फिर वो हमारी मैयत समिति का या हमारे लिए दिया गया फंड होगा, हम सब के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। अच्छा, आपकी कम्युनिटी के कई लोग अब जो है ना वो स्ट्राइक और भूख हड़ताल और इन तरफ भी जाने का सोच रहे हैं, आपकी सोच इसके बारे में क्या कहते हैं? सर देखिए, मैं इसके फिलहाल अभी इसके हक में नहीं हूँ। भूख हड़ताल सर मैं नहीं समझता कि यार हम जिस मसलों की वजह से परेशान है हम खुद को ही भूखा मार के और परेशान करें। मतलब अगर भूख हड़ताल हुई भी तो सर इससे मुझे थोड़ी खौफ है, मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता। आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कौम के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही मैसेज है जो भाई सुन रहे हैं। मैं इस वक्त हैसियत गोविंदा बात नहीं कर रहा, महेश्वरी पॉजिटिव ग्रोथ ग्रुप की जो है हम यहाँ पे उसका नैरेटिव लेके आपके पास हैं और हमारे ग्रुप की यही रिक्वेस्ट है हमारे तमाम महेश्वरी भाइयों से कि देखिए हमने एक इनिशिएट लिया, हम गए अपना मौक़िफ़ लेके वहाँ पे उनके पास पहुँचे और अब हमें आपके साथ की ज़रूरत है। ठीक है। देखिए वो हमारे दुश्मन नहीं है, ना हमें वहाँ पे कोई दुश्मनी निभानी है। ठीक है। हम हक की बात कर रहे हैं, हम हक के ऊपर जा रहे हैं और उनसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यार अगर आप टेन्योर ओवर हो चुका है आप उतर जाएं, जनरल बॉडी करवा दें, आपके हिसाब किताब हो जाएंगे। क्या आप हमारे CMMB के अंदर सर मुकेश भाई आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मेंबर बाहर मुल्क से आके काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, यहीं के हैं सारे लोग? तो अगर जनरल बॉडी करवा के अगर वो उतर जाएंगे सीट से और निगरां काबीना और ऑडिट कमेटी के हवाले सारे मतलब जो है जिम्मेदारियां कर देंगे तो तब भी कर सकते हैं। तो ये ज़िद क्यों है? मुझे ये बरादरी से ये सवाल है मेरा कि ये ज़िद क्यों है और उस ज़िद में जो है हमारे जैसे नौजवानों का वक्त, हमारी एक्सपीरियंस लीडरशिप का वक्त क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अब हम जाते हैं इनके पास बात करने के लिए जाते हैं तो ये हम नौजवानों को ये कह के चुप करवा देते हैं कि आप गैर शादीशुदा हो। अब इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है। अगर कोई 18 साल का नौजवान शादीशुदा हो गया तो वो उनके पास जाके मदाखलत कर सकता है मामला में, लेकिन एक बाशऊर इंसान जो 30 साल की उम्र है जिसकी, वो सिर्फ गैर शादीशुदा होने की वजह से इनके पास कोई मौक़िफ़ लेके नहीं जा सकता। ये फरसुदा निज़ाम जो ख़त्म करवाने की बातें हुई हैं, हम तो चाहते हैं कि जो अंदर मेंबर्स हैं वो हमारा साथ दें, इस फरसुदा निज़ाम को ख़त्म करें। हमारे नौजवान साथी हैं, बहुत से साथी हैं, हमारे ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं मिस्टर विशाल जोला साहब, वो हमारी तरफ से एक यूथ आइकन है। उनकी उम्र काफ़ी कम है लेकिन उनके ख्यालात बड़े ऊँचे हैं। हम चाहते हैं कि यार हमारा क्या कसूर है कि हमारी शादी नहीं हुई। आज मुझे पहली बार बड़ा जब ये जमात खाने में जाके मैं ऐसे कलमात सुनता हूँ उनकी तरफ से तो मुझे अंदर से बुरा लगता है कि यार मैंने शादी क्यों नहीं की। शायद मैंने कर ली होती सही टाइम पे तो मैं जो बरादरी के लिए इस वक्त जो अपने ख्यालात रखता हूँ तो वो और मजबूती से रख सकता। तो ये ख़त्म क्यों नहीं करवाते ये सिलसिला कि जी गैर शादीशुदा मेंबर और ये? सर देखिए, मेरी पिछली काबीना के कुछ मेंबरान से बात हुई थी इस हवाले से और उन्होंने ग्रुप के अंदर भी ये बात रखी थी कि देखिए उन्होंने ये तरमीम जो है आइन की वो अपनी जनरल बॉडी में वो करवा चुके हैं। इसका एक रिटन फैसला भी जो है वो हो चुका, मिनट्स के अंदर जो है वो फैसला लिखा हुआ है कि गैर शादीशुदा जो हमारे जवान साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी वो वोटिंग राइट भी रखती हैं। और देखिए जो वोटिंग राइट रखता है वो मेंबर बनने का राइट भी रखता है। ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे वो चीज़ लीगल हो गई, लेकिन मौजूदा गैर आईनी काबीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब उसकी कार्ड प्रेम फटिया साहब की सर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी थी वहाँ पे कि उन्होंने ये बात कही थी उनके सामने कि देखें एक ये सर ये कहाँ की बात ही नहीं हुई कि हमारा अगर एक साथी है वो अच्छी सोच रख रहा है, वो आपके सामने मौक़िफ़ लेके आ रहा है, आपके साथ जो है बिल्कुल मोजिज़ तरीके से बात कर रहा है, आप क्या सिर्फ उसके मौक़िफ़ को इस वजह से काट देंगे कि उसकी शादी नहीं हुई? और वो भी इतने सीनियर मेंबर्स जिनकी सर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, उनके नाम बड़े ऊंचे हैं, लेकिन वो जब इस तरीके से बात करते हैं तल्ख़ कलामी के साथ बात करते हैं सर, बड़ा दिल को अफसोस होता है कि हम जिस इज्जत के साथ जाते हैं और आप हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं वहाँ पे। यानी कि अगर ये मौक़िफ़ मैं इस वक्त बरादरी के सामने रख रहा हूँ तो मेरी बरादरी के वो मेरे हम उम्र भाई मुझसे छोटे मुझसे बड़े वो क्या सोचेंगे कि यार हम CMMB के ऑफिस में अगर अपनी कोई तकलीफ़ लेकर जाएंगे तो क्या वहाँ हमारे साथ वहाँ पे ऐसा सलूक होगा? सर आप एक खुद बाशाऊर इंसान है, वैसे तो सर वो काफ़ी तकलीफ़ें आपके नाम से भी हैं वहाँ पे, या आप जानते हैं, लेकिन क्या आप किसी के साथ
कोई नौजवान साथी आपके पास आएंगे तो क्या आप किसी के साथ इस तरीके से रवैया इख्तियार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं करेंगे। जो बरादरी के लिए मतलब अच्छे ख्यालात रखते हो, जो बरादरी की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं, जो बरादरी को आगे ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, बरादरी के अंदर शऊर पैदा करवाने की बात कर रहे हैं, क्या आप उनके मौक़िफ़ को ये कह के काट देंगे कि आपने शादी नहीं की? जी यार प्रेम छोटिया साहब ने वहाँ पे एक मिसाल दी थी कि यार हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसका साबिक एक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, इस वक्त वो हयात नहीं है, 16 अगस्त को जो है उनकी पहली बरसी भी मनाई गई है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी, लेकिन वो सबसे बड़ी जमहूरियत के वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। यार अब पड़ोसी कुछ सोच ले लो। बिल्कुल। आपकी ये फरसूदा सोच कब खत्म होगी? हम चाहते हैं कि बरादरी को जो हम हैं वो मैयत समिति से बाहर लेकर आएँ, ठीक है। मैंने कहीं पे सर बड़ी तकलीफ़ इस बात की भी मुझे होती है कि मैं पिछले 7-8 चक्कर जो लगा चुका हूँ जमात खाने के, मैंने हर मेंबर से जो है आइन की एक कॉपी मांगी, ठीक है। ये अक्सर मुझे कहते हैं कि अंदर पड़ा है, उसके बराबर वाले रूम में पड़ा है, लेकिन सर वो न जाने क्या शायद सोने के वर्क से उसके ऊपर लिखा गया है कि वो आइन हमारे सामने नहीं आता। अभी तक आपको नहीं दिया उन्होंने? सर नहीं दिया वो ना। एप्लीकेशन दीजिए आपने रिटर्न में उनको। सर हमने सर इतनी एप्लीकेशन दी है सर, हमने देखे कि हमें वो एक जो उन्होंने इन्फॉर्म करने के लिए हमें जो एप्लीकेशन 30 जुलाई को उन्होंने हम तक पहुंचाई थी, वो भी मतलब कैसे पहुंचाई थी कि सर हमें एक फ़ोन आया था, और देखिए सर ये CMMP की लीडरशिप है जो हमें फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि हमारे जो गेट कीपर हैं आप उनके पास आके एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिएगा। यानी कि हम इस तरीके से चल रहे हैं, हमारा ऑफिशियल प्रोसीजर ये है। ये या तो सर तरक्की है या तो फिर जो है वो बरादरी खुद ही इसका। नाज़रीन देखें, कितने भी सवाल करें गोविंद भाई से बिल्कुल कम है। ये बड़ा अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए। आप देख रहे थे बैठक प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद भाई, आप टाइम